वर्ष 1957। बॉम्बे हाई कोर्ट का कमरा खचाखच भरा हुआ था। बाहर हजारों की भीड़ थी। अदालत के भीतर पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी सुई गिरने जैसी शांति थी। कटघरे में कोई मामूली मुजरिम नहीं, बल्कि उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार साहिर खड़े थे। और उनके सामने दूसरे कटघरे में खड़ी थी हिंदुस्तान की खूबसूरती, नूर, जिनकी एक मुस्कान पर लाखों दिल कुर्बान थे, आज आंसुओं से भीगी हुई ने थी। साहिर से सवाल किया और उन्होंने जो जवाब दिया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, हाँ, मैं नूर से प्यार करता हूं और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। लेकिन ठीक अगले ही पल साहिर ने एक ऐसा वाक्य जोड़ा जिसने उस प्यार का गला घोंट दिया। उन्होंने कहा, लेकिन मैं इनके पिता की जिद के आगे झुककर इनसे शादी नहीं कर सकता। वो एक गवाही जिसने पर्दे के प्रेमियों को असल जिंदगी में हमेशा के लिए जुदा कर दिया। वो एक दिन जब प्यार हार गया और अहंकार जीत गया। आज बॉलीवुड की अनकही में हम उसी कहानी है 1950 के दशक के उस सुनहरे दौर की, जब सिनेमा श्वेत श्याम था लेकिन जिंदगियां बेहद रंगीन और नूर ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक युग थे। फिल्म के सेट पर शुरू हुई उनकी मोहब्बत परवान चढ़ चुकी। पिता रहीम खान अपनी बेटी को लेकर बेहद सख्त थे। वो नूर को सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और अपनी संपत्ति मानते थे। दूसरी तरफ साहिर, जो अपने उसूलों के पक्के थे। इन दोनों के बीच फंसी थी नूर। ये वो दौर था जब मिस्टर मेहता एक नई फिल्म बना रहे थे, नई मंजिल। यही वो फिल्म थी जो इस प्रेम कहानी के लिए कब्रगाह साबित हुई। फिल्म की शूटिंग आउटडोर होनी थी, शहर से दूर बीहड़ों में 256। लेकिन रहीम खान ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि वहां उनकी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, या शायद उन्हें डर था कि साहिर और नूर को एकांत मिल जाएगा। क्रैक या दरार ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बात घर की दहलीज लांघकर अदालत की चौखट तक पहुंच। प्यार में झुकना कमजोरी है या समझदारी? ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। कहानी में असली मोड़ तब आया जब मिस्टर मेहता ने नूर और उनके पिता पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मुकदमा दायर कर दिया। नूर की जगह दूसरी एक्ट्रेस को साइन कर लिया, लेकिन नूर से लिया हुआ एडवांस वापस मांगा। रहीम खान भी अपनी जिद पर अड़े थे, वो झुकने को तैयार नहीं थे। मामला कोर्ट में था। यही एंट्री हुई साहिर की। साहिर इस फिल्म के हीरो थे और नूर के मंगेतर भी। संकट यह था कि वो किसका साथ दें, अपने प्यार का या अपने निर्माता और प्रोफेशनल एथिक्स का। साहिर ने वो चुना जो एक पेशेवर को चुनना चाहिए था, लेकिन एक प्रेमी को नहीं। उन्होंने मेहता के पक्ष में गवाही देने का फैसला किया। खबर रहीम खान के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं थी। उन्हें लगा कि साहिर उनकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं तो वो उनका साथ देंगे, लेकिन साहिर ने उसूलों को प्यार से ऊपर रखा। काला सच उस दिन अदालत में खुला जब साहिर गवाही देने आए। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। साहिर ने कटघरे में खड़े होकर जो कहा वो इतिहास बन गया। उन्होंने भरी अदालत में सबके सामने स्वीकार किया, मैं इस महिला से प्यार करता हूं। उस दौर में सुपरस्टार का ये खुल्लम खुल्ला ऐलान बहुत बड़ी बात थी। अखबारों की हेडलाइंस बन गईं। लेकिन इसी गवाही के दौरान उन्होंने रहीम खान को एक तानाशाह कह दिया। उन्होंने कहा कि नूर अपने पिता के दबाव में है। यह सुनकर रहीम खान का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चोट नूर को लगी। एक तरफ उनका प्यार दुनिया के सामने कबूल किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसी प्यार ने उनके पिता को सरेआम जलील कर दिया था। कोर्ट रूम में नूर रो रही थी।
उन्होंने कहा कि वो नूर से शादी करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने पिता को छोड़ दें और उनसे रिश्ता तोड़ लें। अदालत का वो फैसला जो बाद में आया वो तो कानूनी था, लेकिन असली फैसला उस दिन नूर को लेना था। कोर्टरूम के बाहर एक आखिरी कोशिश हुई। साहिर ने नूर से कहा, चलो हम अभी शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम अपने पिता को छोड़ दो। नूर ने आंसुओं के साथ उनसे भीख मांगी। मेरे पिता ने गलती की है, उनसे माफी मांग लीजिए, गले मिल लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साहिर का अहंकार आड़े आ गया। उन्होंने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। नूर ने जवाब दिया, मैं अपने पिता को नहीं छोड़ सकती, वो मेरे खून हैं। उस एक पल में वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। साहिर ने मुंह फेर लिया और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। नूर वहीं खड़ी रह गईं, उस दोराहे पर जहां एक तरफ उनका प्यार था और दूसरी तरफ उनका परिवार। नई मंजिल फिल्म सुपरहिट हुई, कोर्ट केस भी खत्म हो गया, लेकिन दो जिंदगियां हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। हमारा चैनल इस घटना को एक त्रासदी की तरह देखता है। यहां कोई विलन नहीं था, सिर्फ ईगो यानी अहंकार था। साहिर का स्वाभिमान और रहीम खान का हट। इन दो पत्थरों के बीच नूर का कोमल दिल पिस गया। साहिर ने प्यार का इजहार तो किया, लेकिन क्या प्यार शर्तों पर होता है? मैं तुमसे प्यार करता हूं अगर तुम अपने बाप को छोड़ दो। क्या ये वाकई प्यार था, या ये भी एक तरह का स्वामित्व था? नूर, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए खपा दी, क्या उन्हें अपने लिए जीने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए था? क्या सोचते हैं, क्या साहिर को एक बार झुककर माफी मांग लेनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। उस अदालती गवाही के बाद दोनों ने उस ऐतिहासिक फिल्म की शूटिंग पूरी की। वो मशहूर सीन जहां राजकुमार अपनी प्रेमिका को पंख से सहलाते हैं, वो दुनिया का सबसे रोमांटिक सीन माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त दोनों के बीच बातचीत बंद थी। वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। कैमरे के सामने प्यार का नाटक और कैमरे के पीछे नफरत की खामोशी। 1959 में जब नूर ने दुनिया को अलविदा कहा, तब साहिर मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। खबर सुनकर वो सीधे कब्रिस्तान पहुंचे। लेकिन तब तक उन्हें दफनाया जा चुका था। कहते हैं कि साहिर उनकी कब्र पर देर तक खड़े रहे। शायद वो सोच रहे थे कि काश उस दिन कोर्ट में उन्होंने पिता के खिलाफ वो शब्द न कहे होते। काश उन्होंने शर्त न रखी होती। कुछ कहानियां कागज पर नहीं, आंसुओं से लिखी जाती हैं। और साहिर नूर की कहानी उसी अदालत के कटघरे में खत्म हो गई थी, जहां प्यार ने गवाही तो दी लेकिन साथ नहीं दिया। धन्यवाद।